बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुफ्तखार अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल कराची की आवाज़। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का पता चल सके। और मुमकिन हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में आके अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा। अब मैं चलता हूँ अपने मौजू की तरफ। मैंने आपसे कहा था कि मेरा आने वाला नेक्स्ट वीडियो जो होगा, पिछले वीडियो में इस बात की वजाहत की थी कि नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो इंतहाई अहम होगा। आज वाकई बहुत अहम वीडियो बनाने जा रहा हूँ और ये अहम वीडियो कराची का है, क्योंकि इसके अंदर ना सिर्फ सियासी माहौल है बल्कि इसके अंदर मेरे जज्बात भी शामिल हैं और मैं जो मुतासिर हुआ हूँ वो भी आपके सामने रखूँगा और मैं आपको कुछ हक़ाइक़ से आगाह करना चाहता हूँ। इस वक्त कराची की सियासत के ऊपर बात चल रही है। कराची की जो सियासत है वो बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है। बड़ा एक हलचल मचा हुआ है कराची, हैदराबाद, सिंध के अर्बन जो एरिया हैं इनकी सियासत में। तो ऐसी में एक बात करते हैं जो आज सिर्फ़ और सिर्फ जो मौजू जो है ना वो कराची नौजवान तहरीक होगी। कराची नौजवान तहरीक और कराची नौजवान तहरीक के बानी और चेयरमैन मोहतरम जनाब फैज़ान हुसैन भाई। कराची नौजवान तहरीक ने चंद रोज़ कबल यानी कि 17 नवंबर 2024 को अपना पहला जनरल वर्कर्स इजलास मुनक्किद किया सरजानी टाउन के एक इलाके में। और वो देखते ही देखते इस बात का मैं चश्मदीद गवाह हूँ और ये बात मैं हल्फिया कह सकता हूँ। आज जो भी बयानात दूंगा, आज जो भी बात करूँगा, इसके लिए हल्फ भी उठाने को तैयार हूँ, क्योंकि ये मेरी आंखों देखी बात है और एक सच्ची बात है। क्योंकि सच्ची बात जो है वो और तस्दीक शुदा बात है, जो अपनी आँखों से देखा है वो बयान करूँगा। वो देखते ही देखते एक जनरल वर्कर्स इजलास एक जलसे की शक्ल इख्तियार कर गया। हज़ारों का मजमा इकट्ठा हो गया एक सरजानी टाउन में। मैं ख़ुद वहाँ था, मौजूद था। मैं कवरेज के हवाले से वहाँ गया था और मैंने देखा कि वहाँ हज़ारों का जो है ना नौजवानों का समंदर था। हज़ारों नौजवान जो हैं वो फैज़ान हुसैन की कॉल पर वहाँ पहुँच गए। फैज़ान हुसैन साहब जो हैं कराची नौजवान पार्टी के बानी और चेयरमैन हैं और इस वक्त जो उन्होंने कल जनरल वर्कर्स इजलास में बातें की हैं वो एक नए तर्ज की बात की। उन्होंने सियासत नहीं की, ये हकीकत कह सकता हूँ और हल्फिया कह सकता हूँ कि उन्होंने सियासत नहीं की। उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ जो है कराची के लोगों के मसाइल हल करने की बात की है। कराची के लोगों को, कराची के नौजवानों को आगे बढ़ाने की बात की है। कराची के नौजवानों को शऊर दिया है, कराची के नौजवानों को सोच दी है। कराची के नौजवानों को इस्तेमाल नहीं करना चाहते। वो कराची के नौजवानों को इस्तेमाल नहीं करना चाहते जैसे दीगर पार्टियों ने, दीगर जमातों ने कराची के नौजवानों को इस्तेमाल किया। इस तरह से फैज़ान हुसैन साहब जो है कराची नौजवान पार्टी के बानी और चेयरमैन, वो कराची के नौजवानों को इस्तेमाल नहीं करना चाहते। कराची के नौजवानों को एक राह दिखा रहे हैं, एक वो राह जो उनकी कामयाबी की मंजिल की जानिब ले जाए, वो राह जो कराची के मसाइल को हल करे, वो राह जो कराची से बेरोज़गारी का ख़ात्मा हो, वो राह जो कराची के नौजवानों में मायूसी पाई जाती है उसका ख़ात्मा हो। कराची के नौजवानों को उन्होंने कहा कि हमें झंडे लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमें झंडे लगाने की ज़रूरत नहीं है, झंडे लगाकर पैसे न ज़ाया करें, बल्कि इन पैसों से किसी गरीब की मदद कर दें, पैसों से किसी गरीब को खाना खिला दें। बहुत अच्छी बात की उन्होंने, बहुत ज़बरदस्त बात की। और फिर उन्होंने अपने एक बयान में ये भी कहा कि जो हमारे टाउन ऑफिस होंगे, हमारे जो यूसी होंगे, वो हमारी पार्टी का ऑफिस नहीं बल्कि एक फलाही इदारा होगा जहाँ पे बच्चे जो हैं मुफ्त तालीम हासिल करेंगे, जहाँ पर ट्यूशन के ज़रिए बच्चों को तालीम दी जाएगी, जहाँ पे डिस्पेंसरियाँ कायम होंगी। ये एक मुनफरिद अंदाज़ है सियासत का और ये शायद कराची नौजवान तहरीक जो है सियासत को बदल कर रख दे, कराची की सियासत को बदल कर रख दे। वो MP MNA हजरात, वो टाउन नाजिम चेयरमैन जो
अपने इलाकों से गायब रहते हैं, जो अपने घरों से गायब रहते हैं, शायद वो भी आकर कराची नौजवान तहरीक के ऑफिस की जानिब देखें कि बताओ मसला क्या है और हम हल करके दें। तो वो उस तरफ कराची के नौजवानों को लेके जाना चाह रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, कराची के नौजवान को किसी काबिल बनाना चाह रहे हैं, कराची से मसाइल का ख़ात्मा करना चाह रहे हैं। और अभी मेरे पास ये भी इत्तलात है, कुछ ही दिनों में जो है हफ्ता सफाई मुहिम का भी आगाज़ करेगी कराची नौजवान तहरीक, अपनी मदद आपके तहत, ना किसी MP MNA की मदद से ना किसी टाउन नाजिम, ना किसी UC चेयरमैन की मदद से, अपनी मदद आपके तहत से कराची नौजवान तहरीक हफ्ता सफाई मुहिम का आगाज़ करने जा रही है बहुत जल्द। और कराची नौजवान तहरीक ने जो जनरल वर्कर्स इजलास किया वो इंतहाई कामयाब था। ये बातें मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि इस वक्त कोई यूट्यूबर, कोई भी जो यूट्यूबर है वो कराची नौजवान तहरीक की तरफ नहीं देख रहा, वो कराची नौजवान तहरीक की बात नहीं कर रहा, वो सिर्फ़ और सिर्फ कराची की सियासी मसाइल पे तो बात कर रहा है, कराची की आने वाली सियासी हालात के ऊपर तबसरा तो कर रहा है, अपनी राय का इजहार तो कर रहा है, लेकिन कराची नौजवान तहरीक का जो मुस्तकबिल, मैं रोशन मुस्तकबिल देख रहा हूँ। मैं ये बात यकीन से कह सकता हूँ कि कराची नौजवान तहरीक का आने वाला मुस्तकबिल रोशन है। इसको कोई तारीख़, रब के सिवा कोई भी शख्स, कोई भी ताकत जो है इसको अंधेरों में नहीं ढकेल सकती कराची नौजवान तहरीक की। ये बात ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ और ये बात हकीकत पे मबनी है कि कराची नौजवान तहरीक का आने वाला मुस्तकबिल जो है वो रोशन है। और बहुत प्यारा काम जो उन्होंने किया, फैज़ान हुसैन भाई ने, जो कराची नौजवान तहरीक के चेयरमैन में बानी हैं, उन्होंने एक बहुत प्यारा काम करा। उनको जो तोहफे दिए गए थे, उनको जो गिफ्ट पेश किए गए थे चेयरमैन बनने के बाद, उन्होंने सारी चीज़ें उठा के एडमिन के हवाले कर दी और उन्होंने ये बात कही कि इस पे मेरा हक़ नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें मुझे कराची नौजवान तहरीक के चेयरमैन बनने के बाद मिली है। अगर मुझे पहले मिलती तो मैं ये कबूल करता, लेकिन अब इस पे मेरा हक़ नहीं है, ये इसका हक़ जो है एडमिन का है। बहुत प्यारी बात की। और मैं कहता हूँ अगर फैज़ान हुसैन जैसे लोग वज़ीर आज़म होते तो तोशाखाना केस कभी नहीं बनता। खैर ये एक अलग बहस है, इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, लेकिन ये बात जाके जुड़ती वहीं से कि ऐसे ईमानदार और दयानतदार लोग हमारे ऐवानों में होने चाहिए ताकि ऐसे मसाइल पैदा ना हों। कहने का मकसद ये है सिर्फ़ और सिर्फ कि ऐसे मसाइल पैदा ना हो, ऐसे केसेस ना बने। कि फैज़ान हुसैन पर मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ, बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि फैज़ान हुसैन के ऊपर कोई तोशाखाना जैसे झूठे मुकदमात भी नहीं बना सकता आने वाले वक्तों में। और अल्लाह पाक फैज़ान हुसैन साहब को, फैज़ान हुसैन भाई को जो है आने वाले वक्त में कामयाबी से हमकनार करे और कामयाबी उनकी कदमों को चूमे। कराची नौजवान तहरीक का मुस्तकबिल रोशन देख रहा हूँ और कराची नौजवान तहरीक इस वक्त अपने कामयाबी के झंडे गाड़ रही है बड़ी तेज़ी के साथ। उस जनरल वर्कर्स इजलास में हज़ारों की तादाद में शुरा मौजूद थे, हज़ारों की तादाद में लोग थे और सोशल मीडिया की एक बहुत बड़ी तादाद थी वहाँ पर, मुझ समेत मुझ नाचीज़ के साथ काफ़ी सोशल मीडिया के लोग भी वहाँ पर मौजूद थे। सोशल मीडिया ने काफ़ी हद तक उस प्रोग्राम को कामयाब बनाया, कवरेज की, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वहाँ से गायब थी। जो इस वक्त जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वहाँ पर अपनी नुमाइंदगी उन्होंने नहीं दी, जिसका बड़ा अफसोस है, क्योंकि कराची नौजवान तहरीक जो है वो आने वाले वक्तों में कराची की सबसे बड़ी सियासी जमात बनकर उभरेगी। ये एक मेरी राय है और मैं अपने नज़रिए से जो देख रहा हूँ वो यही देख रहा हूँ कि कराची नौजवान तहरीक आने वाले वक्तों में एक बहुत बड़ी ताकत बनेगी। मैं कुछ फैज़ान हुसैन की जो तकरीर थी उसके ऊपर तबसरा करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये जो बातें की हैं, बहुत ज़बरदस्त बातें की हैं। इससे पहले किसी सियासी या किसी भी जमात को इस तरह से नहीं देखा कि वो अपनी कौम और अपने नौजवानों, अपने कारकुनों के साथ इतना मुखलिस हो। जो इज़्ज़त फैज़ान हुसैन ने अपने कारकुनों को दी है, शायद तो नाज़िर किसी सियासी जमात ने इतनी इज़्ज़त अपने कारकुनों को दी हो, क्योंकि उन्होंने जो इज़्ज़त दी है वो मैं देख रहा था कि वो अपने कारकुनों को कितनी इज़्ज़त दे रहे हैं, अपने ज़िम्मेदारों को और अपने एक एक कारकुन को जो
एक अदना सा कारकुन, एक छोटा सा कारकुन है, मुझ जैसा कारकुन है, समझ लें, ये समझ लें आपके जो उनको भी उन्होंने उसी इज़्ज़त से नवाजा जो अपने ज़िम्मेदारों को इज़्ज़त दे रहे थे, उसी इज़्ज़त से अपने कारकुनों को भी नवाजा है उन्होंने। और ये एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी बात है किसी सरबराह की तरफ से कारकुनों को इतनी इज़्ज़त देना, ये एक बहुत बड़ी बात है, ये एक एज़ाज़ है कारकुनों के लिए। अब कारकुनों को भी चाहिए कि फैज़ान हुसैन भाई जो हैं उन्होंने जो जो हिदायत की है, जो फैज़ान हुसैन जो चेयरमैन हैं कराची नौजवान तहरीक के, उन्होंने जो जो हिदायत दी है और जो जो बातें की है अपने कारकुनों से, वो उस पर पूरा उतरें, उनके काम को, इसी काम को आगे बढ़ाए। जो उन्होंने फलाई काम करने की बात की है, बहुत अच्छी बात की। उन्होंने सियासत नहीं की, सिर्फ़ और सिर्फ कराची के मसाइल को हल करने की तजवीज़ दी है। कराची के मसाइल कैसे हल होंगे, उन्होंने ये एक नक्शा पेश करा है। और मैं समझता हूँ उनका जो दिया हुआ नक्शा है, जो उनका ढांचा है, वो बिल्कुल कामयाब है। हमें ऐसे ही शख्स की ज़रूरत थी जो निज़ाम को बदल दे, और निज़ाम को बदलने के लिए ख़ुद मैदान अमल में आना होता है। तो वो फैज़ान हुसैन ने काम कर दिया। फैज़ान हुसैन भाई ने अभी कुछ दिन पहले हैवी ट्रांसपोर्ट के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और टैंकर माफिया को रोकने की कोशिश की, तो एहतजाज किया रोड पे, जिसकी वजह से काफ़ी ट्रैफिक जाम हो जा रहा था। तो उन्होंने कानूनी रास्ता इख्तियार किया है, पटिशन दायर की है, और इसके ऊपर अब इम्प्लीमेंट भी होता नज़र आ रहा है। क्योंकि आज अगर आप देखेंगे तो जो सिंध के एक वज़ीर हैं, बड़े मशहूर वज़ीर हैं, शर्जील इनाम मेमन साहब, उन्होंने भी इसके ऊपर एक्शन ले लिया है। और ये क्रेडिट भी जो है कराची नौजवान तहरीक को जाता है कि देर आए दुरुस्त आए। कराची नौजवान तहरीक के जो बानी और चेयरमैन हैं फैज़ान हुसैन भाई, उनकी बड़ी मेहनत है, उनकी बड़ी काविश है हैवी ट्रैफिक के ख़िलाफ़, कि ये हैवी ट्रैफिक रात के 12 बजे से पहले सड़कों पर नज़र ना आए, जिसके ऊपर इम्प्लीमेंट होता हुआ अब नज़र आ रहा है। क्योंकि अब जो है शर्जील इनाम मेमन साहब ने इसके ऊपर एक्शन ले लिया है, और आज के अखबार में उनके मुतालिक ख़बर छपी है, उन्होंने जो एक्शन लिया है। तो ये एक एजाज़ भी कराची नौजवान तहरीक को और कराची नौजवान तहरीक के कारकुनों को और कराची नौजवान तहरीक की आला क़यादत को जाता है। और इसी तरह फैज़ान हुसैन भाई ने जो हफ्ता सफाई मुहिम का आगाज़ किया कि तहरीक नौजवान पाकिस्तान की जानिब से हफ्ता सफाई मुहिम का आगाज़ होने जा रहा है। फिर इसी तरह जो है जो यूनिट ऑफिस यूसी ऑफिस होंगे, टाउन ऑफिस होंगे, उसके अंदर फलाई काम होंगे, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया जाएगा फ्री ऑफ कोर्स, और जो डिस्पेंसरी कायम होगी, दवाइयाँ मिलेंगी। तो ये एक अच्छा कदम है। और जितने भी इदारे हैं, ये जो फलाई इदारे हैं, इनको भी चाहिए कि फैज़ान हुसैन के बाजू बने, फैज़ान हुसैन का साथ दें, कराची नौजवान तहरीक का साथ दें। और अब मैं चलता हूँ एक हकीकत पे मबनी, जो कल मैं इस बात को शायद ग्रुप में इस बात को मैं अभी ऑन नहीं करना चाहता, अभी नहीं बताना चाहता, लेकिन एक और ख़बर है फैज़ान हुसैन भाई के मुतालिक, जो मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि उन्होंने क्या किया। और मैं ख़ुद इस बात का गवाह हूँ कि फैज़ान हुसैन ने जो बातें की हैं, फैज़ान हुसैन भाई ने जो बातें की हैं, कराची नौजवान तहरीक के बानियों का फैज़ान हुसैन भाई ने जो बातें की हैं, वो हकीकत पे मबनी है। और इसका अमली किरदार मैंने कल ख़ुद अपनी आँखों से देखा है कि उन्होंने जो जो बातें की अपने जनरल वर्कर्स इजलास में, वो एक हकीकत पे मबनी थी। इसका बेड़ा तो फैज़ान हुसैन ने उठा लिया है। अल्लाह पाक उनको कामयाब करे, मेरी दुआएं हैं। और शहर कराची के लोगों के साथ, लोगों की भी दुआएं उनके साथ शामिल हैं, कराची नौजवान तहरीक के कारकुनों की, बुज़ुर्गों की भी दुआएं उनके साथ शामिल हैं। लेकिन मैं कराची के नौजवानों से कहता हूँ, कराची के नौजवानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि खुदारा हमने सबको आजमाया है, सबको देखा है, लेकिन कराची नौजवान तहरीक और फैज़ान हुसैन को आज़माने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये कोई कहेगा कि हम इसको भी आज़मा लें, तो मैं ये समझता हूँ वो अहमकों की जन्नत का मुस्तकिल रिहायशी है। आज़माए नहीं, आकर शामिल हो, रब की ज़ात मदद करने वाला है। आज़माने की ज़रूरत नहीं है, आज़माने का वक्त गुज़र चुका है। अब इम्प्लीमेंट करना है, अब उसको बदलना है, अब उसको हकीकत का रूप देना है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है फैज़ान हुसैन की क़यादत दे सकती है, फैज़ान हुसैन भाई दे सकते हैं, कराची नौजवान तहरीक दे सकती है।
अब जो है अमली किरदार अदा करने का वक्त आ गया है। तो कराची नौजवान तहरीक में शामिल हों, बिना कुछ सोचे समझे इसमें शामिल हो। ये आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाएगी, ये कराची के मसाइल हल करेगी। आने वाले वक्त में फैज़ान हुसैन भाई ने अपने जनरल वर्कर्स इजलास में ये भी कहा कि अब जो यूसी चेयरमैन, नाजिम काउंसलर और जो भी एमपी एमएनए होंगे वो हमारे मकामी लोग होंगे, मकामी लोग। ये नहीं कि रहता वो गुलशन में इलेक्शन वो कुरंगी से लड़ रहा हो, रहता वो नीपा में इलेक्शन वो लांडी से लड़ रहा हो। तो ये रवाज अब नहीं चलेगा। मकामी लोगों का मतलब होता है मकामी लोग। अगर कुरंगी का रिहायशी है तो वो कुरंगी का टिकट होल्डर हो, अगर वो मलीर का रिहायशी है तो मलीर का ही टिकट होल्डर हो, अगर वो शाह फैसल का रिहायशी है तो शाह फैसल का टिकट होल्डर हो। ये रवाज अब ख़त्म होगा और इसके ऊपर जो है कराची नौजवान तहरीक काम करेगी। और जब इलेक्शन होंगे तो इस बात का खुद ही पता चल जाएगा कि जो बातें फैज़ान हुसैन ने की थी वो एक हकीकत थी और एक सच्चाई थी। और मैं फैज़ान हुसैन भाई को जितना जानता हूँ, मैंने जितनी जानने की कोशिश की है इन मुख्तसर वक्त में, तो मैंने ये देखा है कि ये एक सच्चे इंसान है, ये एक ईमानदार इंसान है, ये एक दियानतदार इंसान है और ये कौम के साथ, कराची के साथ, कराची के नौजवानों के साथ एक मुखलिस इंसान है। कराची का मोहसिन है फैज़ान हुसैन, कराची का मोहसिन है फैज़ान हुसैन भाई, कराची के मोहसिन है फैज़ान हुसैन भाई, कराची के मोहसिन है फैज़ान हुसैन भाई, कराची नौजवानों के मोहसिन है, कराची के रहने वाले, बसने वाले, हर तमाम मकातिफ़ फ़िक्र, हर ज़बान बोलने वाले के मोहसिन है फैज़ान हुसैन भाई। अब ये जमात जो है कराची से निकल कर बाहर भी काम करेगी इंशाअल्लाह बहुत जल्द। तो मैं कुछ चीज़ें अभी शेयर नहीं करना चाहता और कुछ चीज़ों को मैंने आप लोगों के सामने रखी है, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी यूट्यूबर बात नहीं कर रहा, कोई भी बात नहीं करना चाह रहा कि कराची नौजवान तहरीक के ऊपर। तो ये कराची नौजवान तहरीक के कारकुनों की ज़िम्मेदारी है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ताकि जो दूसरे यूट्यूबर हैं उनको भी गैरत आए। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद, सिंध पुलिस जिंदाबाद, सिंध रेंजर्स जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।